पोषण की पोषण क्या है, ठीक है ना। पोषण देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए पोषण क्या है, तो इसको जरा समझिए कि देखिए पोषण हम लोग जो है वह किसे कहते हैं। तो देखिए पोषण है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव भोजन प्राप्त करता है। देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव जो है वह अपना भोजन प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हर एक जीव जो होता है वह अपना भोजन प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोषण। अब देखिए पोषण यहाँ पे क्या है, तो भोजन जो पोषण जो हम लोग करते हैं, तो भोजन हमें ऊर्जा, वृद्धि और विकास प्रदान करता है। यानी कि पोषण का जो क्रिया हम लोग करते हैं उससे क्या होता है कि वह हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करता है, हमारे शरीर का विकास प्रदान करता है। तो ये सब क्रिया इनके द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए भोजन के घटक कौन कौन है। आप लोग जो भोजन करते हैं तो उसके घटक होते हैं, उससे क्या क्या आपको मिलता है। अब जैसे भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे आप चावल खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा अधिक होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये सभी जो है ये भोजन के घटक है। देख रहे हैं आप कि जो लोग ज़्यादा चावल खाते हैं उसका पेट देखेंगे आप बहुत ही ज़्यादा निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जब लोग मेहनत नहीं करते हैं तो वही जाके जो है कार्ब्स के रूप में जमा हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन, वसा, ये सब जो है भोजन के घटक है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है के स्रोत क्या क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे चीज़ों से मिलता है। जैसे आपका अनाज हो गया, अनाज में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है चावल में पाया जाता है। फल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। हरी सब्जियां में भी कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन वहां पे कम मात्रा में होता है, ठीक है ना। अब प्रोटीन के स्रोत कहाँ है, अब जैसे आपके शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता है, आप जाएंगे डॉक्टर आपको कह देगा कि भैया प्रोटीन का कमी है आपके शरीर में, तो प्रोटीन की आवश्यकता है, तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो लोग आप देखते होंगे जो सब जिम करता है तो ज़्यादातर जो है वह मीट खाएगा, मछली खाएगा और कहेगा कि इसमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन का स्रोत कौन कौन है, तो प्रोटीन का स्रोत जो है वह मांस है, मछली है, अंडा है, ये सब जो है यह प्रोटीन का स्रोत है। अब देखिए यहाँ पे आप कि वसा का स्रोत क्या क्या है, तो वसा कहाँ कहाँ से मिलता है, तो वसा जो है बर्गर से मिलेगा, पिज्जा बर्गर जो आप खाते हैं उससे वसा मिलता है। विटामिन और खनिज लवण कहाँ से मिलता है, तो फल और सब्जी से जो है आपका विटामिन और खनिज लवण मिलता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपका पूछेगा कि खनिज लवण कहाँ से मिलता है, तो फल और सब्जियों से, ठीक है ना। भोजन के घटक कौन कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, यह सब याद रखेगा। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन सा है, तो अनाज है, फल है, सब्जी है। प्रोटीन के स्रोत तो मांस, मछली, अंडे। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो प्रोटीन का स्रोत है। अब उसमें कहीं पे एक जगह ऑप्शन में आपको मांस, मछली, अंडा में से कोई जो है दिखा हुआ मिलेगा, तो उस पर आपको टिक करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है आपका क्लियर ही होता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप, अब देखिए आगे जो है वह देखिए यहाँ पे है पोषण के प्रकार। तो पोषण जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। आप क्या याद रखेंगे, तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। अब स्वपोषण क्या होता है उसको समझते हैं, फिर परपोषण क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि स्वपोषण क्या होता है इसको पहले हम लोग जो है समझते हैं। तो स्वपोषण जो है वह है कि वह पोषण जिसमें जीव सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, वह पोषण जिसमें जीव जंतु जो है वह सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और पानी यानी कि H2O जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वपोषण कहलाता है। अब जितने भी भोजे होते हैं वह क्या जितने भी पौधे होते हैं वह क्या करते हैं, हरे पौधे, कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वह जो है अपना भोजन तैयार करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो हरे पौधे जो होते हैं वह स्वपोषण करते हैं। नील हरित जो है, नील वह स्वपोषण करते हैं, हरित शैवाल जो है यह सब जो है स्वपोषण करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि में से कौन है जो स्वपोषण करता है, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं ज्यादातर आपका हरे पौधे ही रहता है, तो आपको हरे पौधे टिक करना होता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है पोषण का दूसरा प्रकार वह है परपोषण। अब परपोषण किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे कि परपोषण किसे कहते हैं, तो परपोषण में कह रहा है कि वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीव जैसे पौधे या जानवर पर निर्भर होते हैं, तो उसे ही हम लोग परपोषण कहते हैं। यानी कि वह पोषण जिसमें जीव जंतु जो है वह अपना भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर होता है। अब अन्य जीव जैसे जानवर हो गया या हरा पेड़ पौधा हो गया उस पर निर्भर होता है, उसे ही हम लोग परपोषण कहते हैं। जैसे समस्त जंतु, मनुष्य, जितने भी जीव जंतु है वह कहाँ से भोजन करते हैं, या तो किसी जानवर को मार के खाते हैं या नहीं तो हरे पेड़ पौधा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम जंतु है, मनुष्य है, तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो है वह क्या करता है, हरे पेड़ पौधे से सब्जी उगाता है और सब्जी को खाता है। अब मनुष्य जानवर को भी खाने लगा है, बकरी को मार के, खस्सी को मार के खाता है। तो यह सब जो है परपोषण है, यानी कि दूसरे जीव से जो अपना भोजन प्राप्त करता है, दूसरे को हानि पहुंचाकर, उसको हम लोग परपोषण कहते हैं। क्लियर है। और परपोषण कौन कौन करता है, तो जितने भी जंतु हैं वे सभी परपोषण करते हैं। मनुष्य कौन सा पोषण करता है, तो मनुष्य परपोषण करता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे है परपोषण के प्रकार। अब देखिए यहाँ पे कि परपोषण के प्रकार में है कि परपोषण जो है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होता है भैया, तो परपोषण 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राणिसम पोषण, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण और तीसरा होता है परजीवी पोषण। तब तीनों पोषण को बारी बारी से देखेंगे, प्राणिसम पोषण को भी, मृतजीवी पोषण को भी और परजीवी पोषण को भी। तो देखिए यहाँ पे कि प्राणिसम पोषण में क्या क्या है, तो प्राणिसम पोषण में है कि वह पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, उसे हम लोग प्राणिसम पोषण कहते हैं। वह पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में
ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। अब यह पोषण कौन कौन करता है, तो यह पोषण करता है अमीबा, यह पोषण करता है जंतु, ठीक है, याद रखिएगा। प्राणी संपोषण कौन करता है, तो अमीबा और जंतु, ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो प्रकार है वह है मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण किसे कहेंगे, तो वह पोषण जिसमें जीवधारी मरे हुए जीव से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी कि वह पोषण जिसमें जीवधारी जो है, कोई जीव यदि मर जाता है तो उससे जो है घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण करते हैं। मृतजीवी पोषण कौन कौन करता है, तो मृतजीवी पोषण करने वाले में जीवाणु है, कवक है, कुछ प्रोटोजोआ भी है और मशरूम भी है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन मृतजीवी पोषण करता है, तो इन चारों पांचों जो है इसी में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, तो उसको आपको टिक करना रहेगा। आपको बोला ना कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है वह साथ साथ ही क्लियर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे परजीवी पोषण, परजीवी पोषण क्या है, तो परजीवी पोषण में है वह पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। परजीवी पोषण क्या है, तो वह पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। और परजीवी पोषण कौन कौन करता है, तो परजीवी पोषण करने वाले में टेपवर्म है, अमरबेल है, जोक है, मच्छर है, यह सब जो है यह परजीवी पोषण करता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यह सब आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वह देखिए है कि मशरूम कौन सा पोषण करता है, तो अभी तो आप देखे ही है उदाहरण में, तो मशरूम कौन सा पोषण करता है, तो मशरूम जो है वह मृतजीवी पोषण करता है। अमरबेल कौन सा पोषण करता है, तो अमरबेल जो है वह परजीवी पोषण करता है।